खतीबों के लिबास उल्टा जहल है, बदनाम खुल्फ होती है। तो साथियों, शुभकरों की जहल से बचें। हम जो एक दरगाह के फारिग हैं और इस जहल की वजह से हमारी ये महफिल बदनाम है। इसके साथ आपसे रुखसत लेता हूँ, लेकिन हमेशा आपके साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक तैयाब भाई, आपके जज्बात और एहसासात सुनकर हम लोगों की भी रूह जाग गई और अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम आपकी बातों को मद्देनज़र रखें, गौर करें और आपने जो बातें की उसके अकॉर्डिंग हम आगे अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएं और कामयाबी के रास्ते की तरफ चल पड़ें। और खातिनों हज़रात, ये आफ्टरनून का सेशन हमारा ऑनलाइन सेशन है, जिसमें हमारे अलमनाई जो बाहर हैं, बाहर के मुल्कों में, उनको हमने जुड़ने का मौका दिया था। और इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि एक दो लोग जैसे नदीर जफर गिलानी इस वक्त वो अपने एक पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं और वो इस वक्त ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं। लिहाजा थोड़ा सा प्रोग्राम में तरमीम करते हुए मैंने अब इस वक्त ये सोचा है कि हम सब अलमनाई जो यहाँ पे जमा हुए हैं, गौर तलब है तमाम हजरात, गौर तलब है अलमनाई, स्कूल अलमनाई, इंसान बनेंगे हम, इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके अब सीखेंगे, सिखाएंगे। अब सब लोग खामोश हो गए। आपसे इस अटेंशन की दरख्वास्त है कि अब हम तमाम अलमनाई अपनी अपनी जगह खड़े होकर के इंट्रोडक्शन देंगे और ये एक तरफ से शुरू होगा। आपको अपने बारे में बहुत मुख्तसर तारुफ कराना है, ये बताना है कि आपका नाम क्या है, आपने किस बैच से हाई स्कूल पास किया, किस बैच में आप हैं, कब से कब तक आप इंसान स्कूल में रहे और फिर वक्त आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और बहुत मुख्तसर तौर पर अपने जज्बात और तासुरात का इज़हार करें। तो मैं शुरू करती हूँ अपने दाहिने हाथ की तरफ से। सबसे पहले गेसू बाजी का नंबर, आप अपनी जगह प्लीज़ खड़ी हो जाए या यहाँ आगे आ जाए सामने, ताकि सब लोग आपको देख सकें। आ जाइए। मैं गेसू से नबी 1981 बैच और मैं गेसू से नबी 1981 बैच और इंसान स्कूल से ही बुनियादी तालीम शुरू हुई, इब्तिदा भी वहाँ से, इंतहा भी वहाँ से। और इससे ज़्यादा क्या कहूँगी, दिल्ली में अभी रहना हो रहा है। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और ये एक अच्छी मीटिंग है। अलमनाई भी हम सबके साथ जुड़ने का मौका है, एक दूसरे को समझने का मौका मिला और दुआ है कि अल्लाह इस मिशन को कामयाब बनाए। हम सब एक फैमिली की तरह है। इंसान स्कूल या अदारा एक फैमिली है। ये वो फैमिली स्कूल का नहीं है बल्कि सैयद हसन साहब की फैमिली है, जो हम सब एक तरह से एक फैमिली है। और इस फैमिली में मेरे ख्याल से अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो सबका को साथ लेके चलने की ज़रूरत होती है, ताकि कोई काम अच्छे तौर पर अंजाम पाए। तो इंशाअल्लाह आप सब मिलकर एक दूसरे का हाथ थामते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि स्कूल की तरफ भी और आगे हो। जी, अब दूसरा नंबर है, ये हमारे बैच के हैं नसीम अहमद साहब। अब आपको अपना तारुफ कराएंगे। मैं 81 का पासपोर्ट। ठीक है, कंटिन्यू। और नहीं, और मैं अभी झाड़ी में अपना बिजनेस कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि इंसान को और आगे बढ़ने का। जावेद इकबाल का आप सभी लोगों को सलाम अलैकुम। मैं जावेद इकबाल खान इंसान स्कूल का 1981 बैच का स्टूडेंट रहा हूँ। खान बोलना जरूरी है। बिल्कुल, अपना ताल्लुक कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं खान हूँ, रहूँगा खान। ठीक है।
देखिए पीछे से क्या बोल रहे हैं। इंसान स्कूल से मैंने पास किया, उसके बाद मैं चला गया सासाराम, वहाँ SP जैन कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन क्लियर किया। उसके बाद हम विधानसभा में एज ए रिपोर्टर जॉब किया वहाँ। उसके बाद मैंने रिटायरमेंट ले ली वहाँ से। अब मैं पॉलिटिक्स में थ्रू आउट हूँ और मैं सेवा कर रहा हूँ, जन सेवा कर रहा हूँ। सैयद भाई ने जो हमें तालीम दी थी, उस तालीम को मैं गांव-गांव तक पहुंचाता हूं और लोगों की मदद करता हूं। जहां तक होता है मैं अपने भाइयों की मदद करता हूं। और ये नारा हमें, ये स्लोगन हमेशा हमारे दिलो दिमाग में रहता है, इंसान बनेंगे हम, इंसान बनाएंगे, जीने के तरीके हम सीखेंगे सिखाएंगे, हम में न कोई होगा नंगा न कोई भूखा, हम एक नहीं बस्ती में ऐसी बसा। तो ये स्लोगन मैं हर स्टेज से बोलता हूँ और मैं आने वाले कल भी बोलता रहूँगा। अभी मैं पटना में रहता हूँ, राजा बाजार समरपुरा में। इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे अपने भाइयों से, अपने उस्तादों से मिलते हुए। मेरे उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं लोग, इन लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद शान तबरेज़ हुसैन, भागलपुर। मैं इंसान स्कूल 1981 बैच का था। मैं बड़े मुखापटक के बाद अभी रेल के पटरी पे गिरा हुआ हूँ और रेल चला रहा हूँ। मैं एज ए कॉमर्शियल इंस्पेक्टर भागलपुर में पोस्टेड हूँ। रेल की मुलाजमत में मेरा दरोगा में भी बहाली हुआ था। मेरी माँ ने इनकार कर दिया कि बेटा पुलिस की नौकरी मत करो, रेल की नौकरी करो। सैयद साहब भी यही चाहते थे, हरामखोरी से बचो, हलाल रिस्क खाओ, वो सब चीज़ को बचाते हुए अल्लाह का करम है। ठीक है, वमा अलैना इल्लल बलाग। शुक्रिया। आइए इरशाद। मेरा नाम इरशाद रजा रिजवी हुआ। मैं 1981 बैच में हिंदी मीडियम से पास किया था और इस वक्त मैं गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में मैं पोस्टेड हूँ। और ये कहते हैं मेरा छोटा भाई डॉक्टर नौशाद रजा रिजवी, वो भी इंसान स्कूल से ही पास किया था, वो इस वक्त नहीं आ सका। और कहते हैं मैं रहता हूँ सिलीगुड़ी में, चंपासारी मेरा मकाम हुआ। और 1981 में 1979 से लेकर के 81 तक मैं इंसान स्कूल का हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। और सैयद भाई से मैंने कुछ सीखा, वो आज हमारे इस उम्र में मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हाथ से बहुत से मरीजों को मैंने बचाया इस कोविड के पीरियड में। और कहते हैं आप लोग की दुआ से मैंने पूरे हिंदुस्तान में जहाँ से भी कॉल आया इस कोविड में, डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, कहाँ से क्या मेडिसिन खाऊँ, क्या करूँ, कैसे रहूँ, मैंने सबको मदद की। और अल्लाह का शुक्र है कि आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ और मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। मैं मनोहर रब्बानी, धनबाद, झारखंड। 1975 to 1982 मैं इस वक्त बिजनेस में हूँ। टेंट हॉल इवेंट मैनेजमेंट का मेरा काम है। मेरी आदत है कमियों को तलाश करके रास्ता निकालना। मैंने माजरत के साथ कुछ कमियां आज बताई हैं। उम्मीद है आगे के प्रोग्राम में उसको दुरुस्त किया जाएगा। तो काबिल मुबारकबाद है, काबिल 27 है ऑर्गेनाइज किया जिन्होंने इस प्रोग्राम को। उनकी मेहनतों का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पे। मैं 82 के बाद अपने भाइयों से, बहनों से अब मिल रहा हूं। मैंने अपने करीब के लोगों से कहा है, दोस्तों से जो हम असर थे, जो मेरे साथ पढ़े थे, मुझसे अभी कह दो कि 10 साथियों का, 10 भाइयों का, 10 बहनों का नाम नहीं बता सकता। मेरा शैडो है, एक परछाई की तरह मेरी है। कुछ मजबूरियां मेरी भी रही हैं, कुछ परेशानियां मेरी भी रही हैं कि जब मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सका। मेरी फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आज उनके दबाव के वजह से मैं आपके बीच हूँ। मेरा प्रोग्राम रात 10 बजे बना कि आप अपनों में जाएं।
इल्म का गहवारा है इंसान स्कूल। डिसिप्लिन हमने सीखी है। एक स्लोगन मेरे हमेशा गूंजता रहता है डॉक्टर सैयद हसन का, व्हेन आई से समथिंग आई मीन इट। मैं कोशिश करता हूँ सैयद हसन के असूलों पे चलूं, उनके एजुकेशन के कामयाबी को इस मुकाम पे पहुंचा सकूं। मैं वेलफेयर का भी काम करता हूं, मैं सामाजिक काम से भी जुड़ा हूं। अपने बच्चों, मेरे 2 बेटे 1 बेटी है, तीनों बच्चे मेरे कंपटीशन से आए। 2 बच्चों को मैंने बीटेक बना किया, बीटेक के बाद एक्स्ट्रा कोर्सेज भी मैंने कराई। एक बेटी मेरी इस साल आप लोगों की दुआओं की बरकत से MBBS का कोर्स कंप्लीट कर लिया मेरी बेटी ने। तो तालीम पहले। मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, उनको मालूम है ना मैंने कितनी कुर्बानियां बच्चों की तालीम के लिए दी है। मैं बैंगलोर से लेकर हैदराबाद से लेकर कोटा से लेकर मैंने बैग ढोया है बच्चों का, और मैंने बच्चों को ड्रॉप करके छोड़ा नहीं। मैंने मैनेजमेंट से हर मंथ जा करके प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया। अल्लाह का शुक्र है कि आप भाइयों का दुआओं की बदौलत, डॉक्टर सैयद हसन की कुर्बानियों की बदौलत, डॉक्टर सैयद हसन का मैं वो दौर देखा हूँ, मैंने भी अपने वो बहुत करीब से देखा हूँ। 75 का वो दौर था जब स्टूडेंट बहुत कम थे। उनकी कुर्बानियों को अपनी जिंदगी में लाए, कामयाबी एक हम लोगों की है। वक्त हमारे साथ है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट नदीम जफर जिलानी सऊदी अरब में है और 1986 जी कतर में है। डॉक्टर नदीम जफर जिलानी 1986 बैच के हैं और ये आप लोगों से कुछ खिताब करना चाहते हैं। प्लीज इनको गौर से। हाँ, रिसेंटली इनका एक अचीवमेंट है कि ये तशरीफ ले जा रहे थे अलीगढ़ से वापस, अपने ब्रदर की तदफीन में आए थे। ये अभी हाल फिलहाल इनके बड़े भाई का इंतकाल हुआ है और बहुत बड़े सदमे की बात है हम सब के लिए, खास तौर से इनके लिए बहुत बड़ा गम है और हम सब इनके साथ इनके गम में शरीक हैं। तो जब ये यहाँ से वापस जा रहे थे तो फ्लाइट में एक आदमी बहुत ज़्यादा बीमार हुआ। वो शायद हजारीबाग या कहीं का, बिहार का ही था और हैदराबाद का था। तो वो टॉयलेट में गश खा के गिर पड़ा था और तकरीबन वो कोलैप्स करने वाला था। समझिए कि वो बिल्कुल ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था। तो अनाउंसमेंट हुआ और हमारे छोटे भाई डॉक्टर नदीम जफर जिलानी साहब ने इंस्टेंटली उसको फर्स्ट एड दी और उसके साथ कोशिश की और उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लाया। ये हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है। जोरदार तालियां नदीम साहब के लिए। और अब नदीम साहब की गुफ्तगू को हम लोग सुनेंगे। आइए नदीम साहब। अनम्यूट कीजिए नदीम भाई। आप अपने साइड से अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करें, अनम्यूट कीजिए नदीम, अनम्यूट होइए। यू आर म्यूट। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। तमाम इंसानी भाइयों को
मेरा बहुत बहुत सलाम मोहब्बत पहुँचे और बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों को देख करके वहाँ सब लोग मौजूद हैं। और मुझे 5 साल पहले का वो वक्त याद आ रहा है जब हम लोग 50th एनिवर्सरी के लिए स्कूल के कैंपस में जमा हुए थे। सभा भाई वहाँ थे, मुझे उनकी तस्वीर दिख रही है। और मैं क्या बताऊँ आपसे कि मेरे क्या जज्बात हैं कि काश मैं उड़ के वहाँ पहुँच जाऊँ और आप लोगों के दरमियान हूँ, लेकिन ये कि हालात ऐसे हैं कि मैं आपने जो बताया मैं इस बारे में हालात फैमिली के, और अभी मुझे आना पड़ा फ़ौरन बीच में, तो मैं इस वजह से भी फ़ौरन आया हूँ, अभी आ नहीं सकता था। लेकिन वो जो इकबाल ने कहा है कि समझो वही हमें भी दिल हो जहाँ हमारा, तो दिल मेरा वही है जहाँ आप सब हैं और मैं वहीं मौजूद हूँ आप सबके दरमियान। बीच बीच में पेशेंट्स आ रहे हैं और मैं उनको अटेंड भी कर रहा हूँ और इस बीच में आप लोगों से गुफ्तगू भी कर रहा हूँ, एक्टिविटीज में हूँ। और इंसान स्कूल ने हम सबको कितना दिया, क्या दिया, ये तो सब हम सब जानते हैं और इनको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। और आपने जो अभी कहानी सुनाई, अल्लाह ताला का करम है। और ये स्कूल की ट्रेनिंग ही थी कि जो हम लोगों ने तराने में गाया था कि जो हमको पुकारेगा हम दौड़ के जाएंगे, तो जब आवाज़ लगी विस्तारा एयरपोर्ट में कि कोई डॉक्टर हैं, तो जाहिर है कि ये इंसान स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का कैसे पीछे रह सकता था। और मैं गया फ़ौरन और मैंने जो भी कोशिश की उससे उस मुसाफिर की जान बच सकी। ये अल्लाह का करम है और इसके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंसान स्कूल के तई बहुत सी बातें सैयद भाई के ज़माने में और उसके बाद सैयद भाई के कताल के बाद जब हम लोग वहाँ गए थे बहुत सी बातें हुई। और जाहिर है कि हम लोग सब चाहते हैं कि हमारा अल्मा उसी पुरानी ग्लोरी और उससे आगे बढ़ सके और बहुत आगे जाए। और सबके हमारे जज्बात हैं। और मैंने शफीक मीर भाई से भी जब वो मैनचेस्टर लीड्स आए हुए थे उनसे मुलाकात की थी, सवा भाई से हम लोगों ने मीटिंग की ऑनलाइन, वहाँ से भी गुफ्तगू हुई थी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ये इतना बड़ा आपका एसेट है ये एलुमनी का, ये जो एसेट है ये दुनिया भर में फैले हुए इंसान एलुमनाई जो अब किसी अपनी अपनी ज़िंदगियों में कामयाब हैं, ये स्कूल के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जज्बा भी रखते हैं। आप इसको कैसे हार्नेस करते हैं ये स्कूल मैनेजमेंट पे या उसकी कमेटी पे या उस पर डिपेंड करता है। और जाहिर है कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं खुद, वो स्कूल से कुछ लेना नहीं चाहते हैं, स्कूल को कुछ देना चाहते हैं। स्कूल ने जो कुछ उन्हें दिया, जाहिर है कि वो सब कुछ तो वो नहीं लौटा सकते, लेकिन कुछ उनके दिलों में जज्बा है वो स्कूल के लिए कुछ कर सकें, अपने अल्मा मेटर के लिए, अपनी मादरी इल्मी के लिए। तो उनको आप कैसे हार्नेस करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज कॉन्फ्रेंस में इस पर ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी और आप तमाम लोग जो हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, हमारे हमासर जो लोग वहाँ मौजूद हैं इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। मिलना जुलना अच्छी बात है, मिलने से भी बहुत पड़ता है। इतने दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, हमें क्या क्या तब्दीलियाँ आई, इन चीज़ों को देखना, एक दूसरे को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके साथ आगे हम क्या कर सकते हैं उसका भी लाहे अमल बनाइए। और इस अपॉर्चुनिटी को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जो हमारे मंसूर भाई, रिजवानुल्लाह भाई और दीगर नफीसा बाजी और दीगर जो सीनियर लोग हैं पूरे, और मुमताज़ुल हक भाई और जिन लोगों ने भी इसको ऑर्गेनाइज़ किया, उन सब की जो कोशिशें हैं वो सिर्फ नशिस्तन मुख्तन बर्खास्तन नहीं हो बल्कि उससे आगे भी कुछ लाए अमल तैयार किया जाए। ये मेरी आपसे गुजारिश होगी। आप सबको बहुत बहुत सलाम और एंजॉय योरसेल्फ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके की हाज़िरी का और मुझे ये मौका देने का। इंशाअल्लाह फिर मौका रहा तो मैं किसी वक्त और जुड़ूंगा। अभी मैं ज़रा वक्त काम पे हूँ, लेकिन बस मेरे जज्बात वही हैं कि समझिए कि मैं वहाँ हूँ। अल्लाह आप लोगों को कामयाब रखे, खुश रखे, इंसान इसको तरक्की दे और यही मेरी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब नदीम ज़फ़र जिलानी साहब। और अब सीक्वेंस में मैं फिर गुजारिश करूंगी अनीसुल हक साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने बारे में बताएं। तो अहले स्कूल, इंसान स्कूल, मेरा नाम मोहम्मद अनीसुल हक है। मैं कलकत्ता 12 नंबर दरगाह रोड में रहता हूँ। आप लोग एक बात को बहुत गौर सुना होगा, सुनता भी होगा, हम लोग सब सैयद भाई कहते हैं। तो सैयद भाई इन्होंने ये जुमला जो वजूद में लाया है, क्यों लाया है? ये एक टीचर और उस्ताद और शागिर्द इसके दायरे में खत्म किया गया है ताकि खुल के हम लोग बात कर सकें एक दूसरे से।
अपने कमजोरियां मेरे अंदर क्या है वो अपने उस्ताद को दिखा सके। उस्ताद को उस्ताद के दायरे में दिखा नहीं सकते, सिर्फ भाइयों के दायरे में दिखा सकते हैं। ये हमारे सैयद साहब, जनाब सैयद हसन साहब उस्ताद जो हमारे वो उन्होंने ये सिखाया हम लोगों को, और हम लोगों को एक तालीम दिए हैं कि सबको अपना समझो, सबको, किसी को भी अलग मत समझो, समझो तुम्हारे जिस्म का एक हिस्सा हुआ है। इसलिए हम लोग अपने स्कूल के तरफ से आपसे, अपने स्कूल की तरफ से आपसे दरखास्त कर रहा हूँ कि आप अपने आप को अकेला मत समझिए। आप जहाँ भी खड़े हो वो मजमुआ पूरा आपका है, वो महफिल आपका है, उसको आप समझने की कोशिश करिए। और हम लोग अपने घरों में जो गंदगी फैला के रखते हैं, कूड़ा करके जो रहना पाया, उसको उठा के किनारे किया करिए। हमारे सैयद साहब जो थे वो स्कूल में हम लोग टॉफी खा के चॉकलेट खा के फेंक देते, वो खा के पॉकेट में रखते थे और पूरा कान में जाके फेंकते थे। तो उससे हमने ये सीखा है। इसलिए आप लोग की दरखास्त है कि आप लोग अपने घर को भी इस हिसाब से कपड़े जिसे को साफ सुथरा रखते हैं, इसी से अपने घरों को भी और महलों को भी साफ सुथरा रखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज। पढ़ते रहो, अच्छे बनो, सच्चे बनो, चुन चुन कांटे दूर हटाओ, धरती को गुलजार बनाओ। ये सब सैयद भाई की तालीमात हैं और अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे कि हम उनकी तालीमात पर चलते रहें। और अब अगला नंबर है आपका, और आप लोगों से गुजारिश है कि अपना तारुफ मुख्तसर करें, क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं, वक्त तेज़ी से निकला जा रहा है और सबको मौका मिलना चाहिए। इस बात का ख्याल रखें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज अख्तर है और मैं 1980 का पास आउट। और मैं एक ही बात करता हूँ कि आप सब तारीफें की सैयद भाई, लेकिन सैयद भाई का एक ख्वाब ऑटोनोमस, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपना ऑटोनोमस सरकार रखा, इस तरह का सैयद भाई का ये ख्वाहिश थी, ये उनका ख्वाब था ऑटोनोमस का। और देखिए तारीफ तो आप लोग सब कर रहे हैं, लेकिन आज उस स्कूल की क्या हालत है आप लोग समझ सकते हैं। हमने काफ़ी दिनों के बाद ईशा डॉक्टर साहब मेरे सामने गवाह हैं, हम लोग स्कूल तारिक भाई भी स्कूल गए थे, जो सैयद भाई ने स्कूल को सजा के रखा था, आज वो स्कूल नहीं है। तो बजाय हम 10 स्कूल खोलें, तो मेरा ये जाती मशवरा है और ऐसा होना भी चाहिए, तो उस स्कूल से फिर से संवारा जाए, लोग पुराने स्टूडेंट जो हैं वो उसमें वक्त दें। हमारे बच्चे, हम चाहते थे कि मेरे भी बच्चे वहाँ पढ़े, जैसे राबिया बाजी थी, हतिया थी, ये लोग क्या पूरा खानदान वहाँ पढ़ते थे। मेरी भी ख्वाहिश थी कि सारे खानदान हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ेंगे, लेकिन स्कूल की वो नौयत नहीं। इसकी क्या वजह है ये हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन इस पर गौर खोज करने की जरूरत है। बजाय हम 10 स्कूल खोलें, उससे अच्छा है एक स्कूल जो हमारा अपना स्कूल है, जो सैयद भाई का ख्वाब है, उसको पूरा करें। शुक्रिया। अब मेरे ख्याल से आप आइए, तशरीफ लाइए सीक्वेंस में। और अच्छा, आप आ चुके हैं, इसलिए इनको मौका दे दें, फिर आप। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल सलाम खान है। 79 से लेके 83 तक हम लोग थे। सैयद भाई की बहुत सारी तारीफें की, बहुत लोग ये किए। उनकी ख्वाब क्या था, वो ख्वाबों का हम लोग ज़्यादा तस्वर नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि जो सीखे हैं उसको हम लोग बढ़ाते रहें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। अब आप दोस्तों और साथियों, कि बड़ी मोहब्बत से मैं ये काम करता हूँ। सबसे पहले आप तमाम हजरात को सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
हमको तो यकीन नहीं था कि इंसान स्कूल के लोग हमसे फिर दोबारा हम लोग से मुलाकात होगी, मेहता भाई को हम देख पाएंगे, इमाम साहब को हम देख पाएंगे। ये तो सोचा था कि रोज मैसेज में मुलाकात होगा, लेकिन कोई किसी को पहचानेगा नहीं। सन 1974 में मैं स्कूल में था, 75, 74, 76, 77, 78। 78 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ। उसके बाद इंसान स्कूल हमसे छूट गया। कुछ मजबूरियां थी, लेकिन मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन था जिस दिन मैंने इंसान स्कूल को छोड़ा। मेरी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आया कि मुझे बार बार सैयद भाई याद आया, बार बार मुझे सैयद भाई याद आया। पूरे कलकत्ता में कारपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में मैं आजाद उम्मीदवार से खड़ा हुआ था और मैं इलेक्शन जीत गया। 70 सीट बराबर हो गया कलकत्ता कारपोरेशन का। एक सीट मैं जिधर जाऊंगा उसका मेयर बनेगा। मैं जिसको वोट दूंगा वो मेयर बनेगा। उस वक्त मुझे डिप्टी मेयर का पोस्ट मिल सकता था, लेकिन तालीम की बुनियाद पर मैं पीछे रह गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारा। जो सीखा था हमने इंसान स्कूल में, अपनी जिंदगी में उसको आजमाया। आज अल्लाह के करम से, आप तमाम लोगों की दुआओं से अल्लाह ने हर खुशी मुझे दी है। और मैं यही कहूंगा, इंसान स्कूल जो था वो है नहीं। जैसे भाई साहब ने कहा, सैयद भाई का जो ख्वाब था, तो ख्वाब ऐसे पूरा नहीं होता है। ख्वाब पूरा करने के लिए आप तमाम लोगों की कोशिशें होनी चाहिए। हम जो पुराने स्टूडेंट हैं, आप आगे आइए, आगे बढ़िए। आप सोचिएगा कि तमाम काम उनके खानदान वाले करके दे दे, ऐसा हो नहीं सकता। पुराने स्टूडेंट जो अल्लाह ताला ने आप लोगों को जिस तरीके से भी नवाजा है, स्कूल को चलिए, देखिए, ताउन कीजिए, क्या क्या कमी है। कलकत्ते के स्टूडेंट जो है, बिहार के स्टूडेंट जो है, हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरा ख्याल है इंसान स्कूल के बच्चे मिलेंगे जो बाहैसियत है। इंशाअल्लाह ताला पैसे की कमी नहीं होगी। इंसान स्कूल आगे बढ़ता चला जाएगा, कामयाब होता चला जाएगा, लेकिन उसमें पुराने स्टूडेंट के लोगों को हेल्प करने की जरूरत है। खाली भाषण देंगे हम लोग, इंसान स्कूल ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसे बोलने से नहीं होगा। हम लोग को खुद आगे बढ़कर काम करने की जरूरत है, तब स्कूल तरक्की करेगा, तब स्कूल आगे बढ़ेगा। यही बात मैं आपको कहने के लिए उठा था, इसलिए कि मैंने सैयद भाई से जो कुछ भी सीखा। हमको इमाम भाई एक बार बहुत मारे थे, हमको मुजफ्फर भाई एक बार बहुत मारे थे, नसीम भाई बहुत बार मारे थे कि तुम पढ़ोगे नहीं तो कुछ कोई काम के नहीं रहोगे। तो मार मैंने खाया है, लेकिन वो मार काश कोई काम में आता हमारे, हम पढ़े नहीं होते तो आज मैं कलकत्ता का डिप्टी मेयर बनकर बैठा होता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने क्यों इंसान स्कूल छोड़ा और सैयद भाई को क्यों नहीं समझ सका। सैयद भाई इंसान नहीं थे, फरिश्ते थे। इंसान की शक्ल में अल्लाह ने फरिश्ता बनाकर दुनिया में भेजा था। इंसान भाई, सैयद भाई इंसान नहीं, फरिश्ते थे। अब बोलते बोलते आंसू भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है। इतनी मोहब्बत थी स्कूल से। हम लोग 2 पूड़ी खाकर स्कूल जाते थे, सोचते रहे आज स्कूल छोड़ देंगे। मॉनिटर बनने के लिए मार होता रहा, खाने का मॉनिटर कौन बनेगा, इसलिए 1 कोटी ज्यादा मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता था कि 1 कोटी भी नहीं मिलता था, शुरू मॉनिटर के हिस्से में शुरू आता था। तो वो सब बात सोचते हम लोग याद करते हैं, लेकिन वाह, उसमें कितनी खुशी थी, कितनी मोहब्बत थी। एक साथ घंटी बजाते जब सब तमाम लोग इकट्ठा होते थे, क्या प्यार था लोगों में, क्या मोहब्बत थी लोगों में, बयान नहीं किया जा सकता।
तो आप तमाम लोगों का, आप लोगों ने मुझे याद किया, बुलाया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सैयद भाई की उस बात को दोहराते हुए मैं बात को खत्म करता हूँ कि कुफ्र के डर से गुलिस्तान नहीं बेचूंगा, कुफ्र के डर से ये गुलिस्तान नहीं बेचूंगा, जान दे दूंगा पर ईमान नहीं बेचूंगा। अस्सलाम वालेकुम। आपने सब कुछ बताया, बस अपना नाम नहीं बताया। आपका नाम है मोहतरम अमीन अंसारी साहब उर्फ जुन्नू भाई। बहरहाल आपकी तकरीर जो थी उसने नॉस्टैल्जिया का असली माहौल पैदा किया, नॉस्टैल्जिया। और हम सब लोग शायद उस पुराने दौर में पहुंच गए कि 2 रोटी 2 बोटी जिंदाबाद, क्यों इरशाद। और कभी ये कि भूखे रह के भी पढ़ लिया। और सैयद भाई की तो बहुत सारी बातें थी, क्या क्या याद करें, आप सब लोगों को याद आ ही रही होंगी। कभी सजा के तौर पर, भाई सख्त तो थे सैयद भाई, और जब तक इंसान सख्ती नहीं करेगा एक टीचर, तब तक स्टूडेंट जो है वो सुधरेगा भी नहीं। तो वो उनकी जो भी सख्तियाँ थी, जो भी बातें थी, वो हम लोगों की ही सीरत की तशकील के लिए थी, और उनकी सख्ती की वजह से ही हम सब लोग सुधरे। तो इसलिए उन्होंने जो भी दिया वो सब उनकी मोहब्बत का ही हिस्सा था। एक बाप की तरह उन्होंने शफ़क़त दी, मोहब्बत दी, खुलूस, हर तरह से ख्याल रखा और अपने आप को बिल्कुल लुटा दिया। वो एक शेर है ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। लेकिन हमारे सैयद भाई को कुछ पाने की चाह भी नहीं थी, बेलौस मोहब्बत थी उनकी, बेलौस खिदमत थे। तो बहरहाल अब मैं मौका दूंगी, आप आइए। सब लोगों का नाम तो मुझे भी नहीं याद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सभी भाई। मैं मोहम्मद हुज़ैर इकबाल बंगाल आसनसोल से हूँ, और जो कुछ भी हूँ वो सैयद भाई आपके सामने। अल्फाज में आती है कहाँ कैफियत दिल, इनके आंसुओं ने और इनकी आवाज़ में जो भारीपन था उसने सब कुछ बता दिया कि ये क्या कहना चाहते हैं, और अब फर्दर कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। आइए नेक्स्ट। मैं जमील अख्तर शहर से ही हूँ। 1975 में एडमिशन लिया था, 80 में मैट्रिक पास किया। अभी मैं इस्लामपुर शहर के पास नहीं थी, इस्लामपुर में वही बिजनेस करता हूँ, मेडिसिन का। और बड़े छोटे अस्सलाम वालेकुम। मैं 78 में आया था और 1981 में मैं मैट्रिक करके यहाँ से वापस चला गया। मैं पीएन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मेरी पीटी में एएसएम में मेरी सर्विस हुई, 3 महीना सर्विस करके मैं फिर वहाँ से देकर मैं वापस हुआ और घर पर ही अपना बिजनेस करने लगा। कुछ मजबूरियाँ ऐसी थी कि मुझे घर लौटना पड़ा। और सैयद साहब का जो हम लोगों ने जो तरबियत दिया था, उस तरबियत का असर ये रहा कि मैं पटना में बहुत सारे सामाजिक काम किया, बहुत सारे इदारे का मैं अध्यक्ष रहा, अभी भी हूँ। और पटना में सामूहिक शादी भी हमने 5 साल कराया, जिसमें 250 बच्चियों की शादी कराया। हर गरीब बच्चियों की शादी किया, यही मेरी तारुफ है। बाकी आप लोग की दुआ रहेगी, आगे भी इस तरह काम होता रहेगा। और इरशाद साहब कुछ कह रहे थे। खान साहब अभी यहाँ तशरीफ लाए थे, इनकी शरीक हयात अब शरीक हयात नहीं रही और दायरे मफारकत दे गई हैं। और अल्लाह पाक इनको उस सदमे से निकाले, बाहर करे, और अल्लाह पाक इनके दामन में हज़ारों खुशियाँ भरे। और अब अगला नंबर भी दूसरे रिजवान है, आइए। मेरा नाम मोहम्मद रिजवानुल सईद, रिजवानुल सईद। मेरा एडमिशन इंसान स्कूल में
1978 में हुआ। इससे इंट्रोडक्शन ही देना है, इसलिए मैं अपने बारे में ही 4 बातें कहना चाहूँगा। कुछ एक्सपीरियंस अपना। 1978 में मेरा एडमिशन हुआ था। मैं जब स्कूल में आया तो मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। फादर हमारे बिहार गवर्नमेंट जॉब में थे, जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग उनके साथ में रहता था। 78 में मुझे जब वहाँ दाखला मिला तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, इसलिए मेरे जब एडमिशन हुआ वो हिंदी मीडियम में हुआ, बहुत मुश्किल था। उस पर मैं बहुत ही शाई नेचर का था, किसी से बातचीत नहीं होती थी, किसी से नहीं बात करता था। लड़कियों से इन लोगों से बात करना ही देखता भी नहीं था, लड़कों से भी बात बहुत कम होती थी। बाद में प्लीज कुछ अपने बारे में जरा बता रहा हूँ, सुनिए। लेकिन इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट, बहुत ही एवरेज था। मेरे बैच में हमेशा कॉम्पिटिशन होता था, टॉप कौन करेगा, या तो नसरीन करेंगे या आसिम असफर करेंगे। कभी आसिम एक टर्मिनल एग्जाम में अगर आसिम टॉप करते थे, फर्स्ट आते थे, तो सेकंड नसरीन आती थी। बस यही होता रहता था, बस यही। तीसरा स्पॉट लेकिन खाली था। धीरे धीरे 78 बाद हम पुराने हुए तो कुछ टीचर्स, हम माफी चाहेंगे कि मुझे बहुत कुछ याद नहीं है इंसान स्कूल का, लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत कोशिश की कि ये शाईपन दूर किया जाए मेरे अंदर से और थोड़ा हिम्मत आए हमको। तो एक बोलने के लिए वो हमेशा कहते थे कि ये क्या रिजवान, ऐसा क्या है, ऐसा कि इतने मतलब तुम क्यों नहीं कर सकते हो। एक लड़की कर सकती है, टॉप कर सकती है, फर्स्ट रैंक ला सकती है। आसिम के बारे में कभी नहीं बोलते थे, लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि मैं नसरीन कर सकती है तो रिजवान क्यों नहीं। क्या बोले, कहाँ नसरीन कहाँ हम। हाँ, लेकिन धीरे धीरे होता क्या, दिन में तो ये होता था कि काश ऐसा होता कि 3rd स्पॉट खाली है, फर्स्ट और सेकंड, तीसरे में कोई कंपटीशन नहीं है, तो हम लोग वहीं कम से कम मिल जाए। लेकिन हमारा कोशिश करते रहे। अच्छा एक बात आओ, ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे, इसलिए कि सब लोग अपने प्लेस आते थे। सैयद भाई, ये कैसे कहेंगे, सैयद भाई से हम बहुत नजदीक, सैयद भाई से सारे बच्चे बहुत नजदीक, उनके सारे स्टूडेंट ही उनके अपने थे, हम ही उनके खास नहीं थे। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है तो मैं भी उन खास लड़कों में एक था। शायद इसकी वजह ये थी कि वो तो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उनको लगता रहा होगा कि मैं अकेले बैठे रहते थे, किसी से बातचीत नहीं, कुछ ऐसा। तो अक्सर वो जब कभी अगर निकलते थे, अपने राउंड लगाते थे वो, तो मुझे जहाँ तक याद है उस वक्त का मैं भूल गया, उस वक्त अपनी स्कूल की ज़मीन मारवाड़ी कॉलेज तक हुआ करती थी लगभग। अक्सर ऐसा होता था जब वो जाते थे तो हम दिख जाते थे, बस इशारा किया हम साथ तो कुछ बोलते रहते थे, कुछ लेसन देते रहते थे। बहुत सारी बातें उनकी हैं, आप क्या बोलेंगे हम, लेकिन हमेशा उनके साथ हम रहे, इस मामले उनसे कुछ अच्छा। इसके बाद एक और बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इस स्कूल ने बहुतों को बहुत कुछ दिया, आप सबको बहुत कुछ दिया, लेकिन आप सबसे बढ़कर स्कूल ने मुझे दिया। स्कूल ने मुझे नई जिंदगी दी। मेरे बैच के 1981 बैच के मेरे साथी या मेरे बाद के 1-2 बैच वाले लोग जानते हैं कि इंसान स्कूल के तालाब में डूबने वाला पहला लड़का नहीं था इत्तेफाक से, जो बच गया। मेरे बाद मालूम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम था, ये अल्लाह का करम था। और हमारे शाहिद भाई कहाँ है? शाहिद भाई, शाहिद भाई, अल्लाह के बाद मैं शाहिद भाई का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। दुनिया में सबका हूँ, लेकिन शाहिद भाई का भी हूँ। तो इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया, जिंदगी दी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तालीम दिया, सब कुछ दिया, सलाहियत दी, और सबसे बड़ी बात ये जो हम कहना चाह रहे हैं, 3rd स्पॉट जो खाली थी, किसी को ये उम्मीद नहीं। प्लीज सुन ले मेहरबानी, अच्छी बात है, शायद मेरे लिए अच्छी बात है, आप लोग के लिए क्या मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे बैच के भी बहुत लोग नहीं जानते हैं ये बात। नसरीन जानती है, 1-2 लोग जानते हैं। तो मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन जब बोर्ड का रिजल्ट आया, हमेशा की तरह ये टॉप, जब मैं गया रिजल्ट लाने के लिए, मुझे पता नहीं था
घर से जब स्कूल गया तो सैयद भाई से मुलाकात हुई हमारे। उन्होंने कहा तुम तो थर्ड आए हो, तुम्हारा डिवीजन इतना खराब क्यों हुआ? कुछ समझ में नहीं आया। बाद में मालूम हुआ नसरीन फर्स्ट की है, आसिम नहीं, परवेज सेकंड हुए, थर्ड में था इत्तेफाक से। वो स्पॉट अल्लाह ने मुझे दिया। नसरीन से मेरी लड़ाई आज तक है, मेरी शिकायत आज तक है। नसरीन का मार्क्स था 645, परवेज का था। ये यूनिक बैच है मेरे ख्याल में इंसान स्कूल की हिस्ट्री का कि 3 स्टूडेंट को बस एक नंबर का फर्क था। 645 निकल नसरीन, 644 परवेज आलम, डॉक्टर परवेज आलम, 643 मैंने इन्हें हमेशा कहा एक मार्क्स ये मुझे दे देती, एक मार्क्स ये मुझे दे देती तो मैं, नसरीन और परवेज हम तीनों आए, तीनों टॉपर होते, तीनों फर्स्ट। पैसे की नहीं बात, एक नंबर और कुछ नहीं। वहाँ उस वक्त आज क्या स्कूल में मुझे नहीं मालूम, हम लोग के वक्त में एक होता था, एक बोर्ड हुआ करता था जिसमें टॉपर्स का नाम आता था, नाम अरमान ला गया, हम तीनों का नाम आता है। नसरीन कुछ कर दो अब क्या बोलूं? उसके वक्त को लौटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और अगर उस वक्त भी मेरे हाथ में होता तो शायद मैं 1 नंबर इन्हें दे देती और 3 टॉपर होते, लेकिन नंबर तो बोर्ड के हाथ में था। इसलिए भाई अभी भी बहुत बहुत आपसे मैं माजरत चाहती हूँ। 1 नंबर अभी दे सकते हैं। हाँ अच्छा भाई, ये सारी बात स्कूल की हुई, अब शॉर्ट में ही है। अभी बहुत सारा काम होते, हालात अच्छे बुरे इंसान के होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर बिहार गवर्नमेंट के जॉब में थे, एक वक्त में वो बिहार के सीनियर मोस्ट एडीएम थे वो, लेकिन हालात ने जैसा पलटा खाया, वो कैंसर हो गया, डेथ हो गया, ऐसी बातें हो गई। मैं भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, ठीक है। उस जमाने में, आजकल तो ये बात नहीं है, लेकिन उस वक्त में अच्छा करने की गारंटी ये थी कि आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, आपका एडमिशन मेडिकल में हो या इंजीनियरिंग में हो तो आप कामयाब हो, सीधी बात है। उस वक्त ये बात थी, आज ये बात नहीं है, लेकिन उस वक्त ये बात थी। बेशक मैं डॉक्टर नहीं हूँ, नहीं बन सका, इंजीनियर नहीं बन सका, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, चलता रहता है। अभी फिलहाल मैं आसनसोल के पास एक जगह है जमुनिया, तो वहाँ एक कोलकाता के ही एक अदुकिया ग्रुप है, वहाँ उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा कैंपस है, जिसमें 2 अपना पावर प्लांट है, 2 स्पॉन्ज आयरन का प्लांट है, एक SMS प्लांट है, एक रोलिंग मिल है, एक CCM यानी कंटिन्यूअस मार्केटिंग मशीन का प्लांट है, और फेरो अलॉयज मशीन पे मैग्नीज करता है। फेरो अलॉयज जो प्लांट है, मैं वो देखता हूँ, मैं वहाँ का सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। बस यही बात खत्म करता हूँ। फ्रंट रो में बैठे, इसमें मेरी कोई तरफदारी नहीं है, बखुदा। अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा तारुफ है, मैं मोहम्मद निसार अहमद, 1981 बैच इंसान स्कूल। 1995 में BPSC का एग्ज़ाम हुआ था। आप सबको दुआओं से, इंसान स्कूल के तालीम से मैं BPSC कंप्लीट कर गया और अभी फ़िलहाल बिहार स्टेट कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एज ए DGM बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहा हूँ। बहुत सारी बातें हुई, इंसान स्कूल के बारे में क्या कहा जाए, कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ खत्म किया जाए। जो कुछ भी आपके सामने मैं खड़ा हूँ, अगर इसका श्रेय या इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो इस इंस्टीट्यूट को जाता है जिसका नाम इंसान स्कूल है, उस शख्स को जाता है, उस ग्रेट पर्सनालिटी को जाता है, उस अजीम शख्सियत को जाता है जिसका नाम डॉक्टर सैयद हसन था। हम लोग प्यार से सैयद भाई कहा करते थे। इंसान स्कूल की मेरे समझ से एक सबसे बड़ी देन या अचीवमेंट कहा जाए कि एक छोटी सी जगह में, जहाँ छोटा सा टाउन था किशनगंज, जो अपने ज़माने में ब्लॉक हुआ करता था, फिर सब डिवीज़न हुआ और आजकल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ तालीम की कमी थी, माहौल की कमी थी, ये ज़िला अंडर डेवलपमेंट था, उस जगह जाके ये अजीम शख्स इंसान स्कूल की स्थापना करता है, उसको एस्टेब्लिशमेंट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर उसको ये तमाम खसूसियत को
एक बड़ी सी चीज़ को छोटे से जगह में कामयाब करना, अगर इसको शेर के लफ्ज़ों में कहा जाए तो यूं कहा जा सकता है कि चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, ज़हे नसीब जो गुलशन बनाए सेहरा को। डॉक्टर सैयद हसन ने वो कर दिखाया है। उनकी कौन सा कोटेशन, कौन सा कौल बयान किया जाए, हर दिन सुनते हैं, लेकिन अमल में अगर हम लोगों के लाइफ में जितने लोग बैठे हैं, मेरी छोटी बहनें, छोटे भाई, बड़े भाई, मेरी मिसेज भी इत्तेफाक से बैठी हुई है, मेरी एक छोटी बच्ची है वो भी बैठी हुई है, वो कहती भी है कि भाई इंसान स्कूल ने वाकई आपको इंसान बना दिया। और ये वाकई है, इंसान अगर कोई बनाया है तो इंसान स्कूल के डायरेक्टर ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के माहौल ने, यहाँ के टीचर्स ने बनाया है। हमारे सामने हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं। अली इमाम भाई हैं, बायोलॉजी पढ़ाई करते थे, उनका मोहब्बत, उनका डांट याद है। किचन में भी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था, जरा सा हल्ला हो, एक जसीम नाम का वेटर हुआ करता था, बड़े प्यार से डांटते थे, जसीम सब्जी देना बंद करो। मैंने वो जो कैश होता था, हड़बड़ी होती थी, वो होता था। मैनेजमेंट को हमारे मेहता भाई देखा करते थे, अकाउंट देखते थे। कभी उनसे पूछे कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है, तो बोलते थे निसार तुम्हारा 1 2 3 है, मतलब 123 है। वो याद आता है। अभी मेरी खुशकिस्मती कि अभी दिल्ली गए थे, हमारी बैचमेट हैं गैसो, उनसे भी मिलने का मौका। फ़ौरन पता चला कि मेहता भाई करीब ही हैं, लाजपत नगर में हैं। उन्होंने, मैंने कहा मेहता भाई मिलना चाहते हैं, बोला फ़ौरन आ जाओ, ये मेरा एड्रेस है, व्हाट्सएप करते हैं। मिले उनसे, तो ये इंसान स्कूल का है। जितने टीचर, अभी अनवार भाई कहीं थे, वो इंग्लिश पढ़ाया करते थे, जो कुछ भी अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते हैं तो वो है उनके बदौल। अनवार भाई हैं, वो कोटेशन, वो एप्लीकेशन करना, लिखना, वो उन्हीं का है। थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे। हाँ, हमारे वार्डन हुआ करते थे पहले, जो आपने उनको एजाज बख्शा था, अहद भाई। हाँ, वो होनहार मंजिल जो पहला बना था 1976 में, उसके वार्डन वो थे, भागलपुर के रहने वाले थे। और हम लोग जैसे अभी तो इतना बोल लेते हैं आपके सामने, लोग पकड़ के भी लाता था तो नहीं बोल पाते थे। कई बार मॉनिटर बना दिया कि नहीं तुम बनो, वो माइक पकड़ा दिया कि नहीं तुम ये करो। थोड़ी बहुत आती थी इंग्लिश, बड़ा अच्छा साहब भाई बताया करते थे, नॉट आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। तो ये सब है। नसरीन बयां कर रही थी, हमारे मुजफ्फर भाई का डायरेक्टर, वो एक फील्ड था। नहीं, हजारों बार, लाखों बार हम लोग कोटेशन सुनते हैं, लेकिन सैयद भाई की जुबान से जो निकली, अब देखो मामूली सी चीज है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब इसको अगर प्रैक्टिस में लाया तो सैयद भाई ने कहा कि इसको कैसे आप प्रैक्टिस में लाओगे, मतलब अब समझ में आ रहा है। ओ अच्छा, ये मकसद था कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। नहीं, बराबर कहा करते थे, हम सभी जानते हैं, हमारे सभी भाई जानते हैं, शाहिद भाई जानते हैं, रिजवान, फैजी, सारे लोग जानते हैं, डॉक्टर इरशाद भाई बैठे हुए। मैंने कहते थे ऑल नॉलेज इज विद इन यू, ट्राई टू गेट दैट। सभी जानकारी तुम्हारे पास। तो इस तरह का था। एक और बार बार कहते थे कि घबराना नहीं है। नहीं, व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स देयर इज अ सॉल्यूशन। अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, उनका हर एक कोड याद आता है नसीब, वो जो कोड कहा करते थे। अभी हम लोग थोड़ा सा अभी डेपुटेशन में हम हैं, डीजीएम है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के, तो उसमें डिपॉजिट सिखाया जाता है, गरीबों का पैसा, सारे लोगों का पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए और कैसे छोटा छोटा डिपॉजिट करके एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो हम लोग पैक्स में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, तो जब वो फीस कलेक्शन करते थे ना बच्चों से, गार्जियन से, तो बड़े प्यार से वो बोला करते थे, देखिए दोस्त, आपका 150 रुपया मेरे लिए 1.5 लाख रुपये। अब इसके माने अब समझ में आया, जब हम बताते हैं लोगों को कैसे आप डिपॉजिट करोगे, कैसे सेविंग करोगे, तो हम कहते थे आपका 100 रुपया
और इस बैंक के लिए करोड़ रुपए, क्योंकि सब मिलकर करोड़ बनता है। तो कौन सी बात उनकी कहा जाए, बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस किशनगंज के लिए, बिहार के लिए, हिंदुस्तान के लिए, बल्कि पूरे दुनिया के लिए। और सबसे बड़ी बात जो आज के दौर में इंसानियत की सबक सिखाई जा रही है लोगों को, जो करना चाहिए पूरे दौर में, पूरे वर्ल्ड में आजकल क्योस है, डिस्टर्ब है। अगर इंसानी स्कूल की सीख बताई जाए, उनके रास्ते पे चली जाए, तो मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह इस पूरे मुल्क में, पूरे वर्ल्ड में अमन सुकून कायम हो जाए। अगर एक या दो और डॉक्टर सैयद हसन पैदा हो जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत कहने को है, वक्त नहीं है, आप सब कहते हैं, लेकिन इंतज़ार मैं कर रहा था कि नसरीन हमें दावत देंगे, कुछ कहेंगे। हमारी टॉपर रही है और बड़ा उनसे सीखने का मौका मिलता था। अब चूँकि वक्त मिला है, एक छोटी सी कहानी भी बता दें। मुझे भी कुछ समझ में आती थी। एक बार हम लोग, हमारे टीचर हुआ करते थे मज़ाहिर भाई, इंग्लिश के ग्रामर के, उनके ग्रामर बहुत अच्छी थी, थोड़ी बहुत इंग्लिश हमको अच्छी आती थी। फैजी हमारी बड़ी तारीफ करता है, अंग्रेजी थोड़ी मजबूत थी। तो वो एक बार स्टेज पे बुला लिए, बोले कुछ बोल रहे थे हम लोग, तो उनको गुस्सा आया। बोले निसार आओ, सामने आओ, चलो उर्दू में आदना लिखो। अब तो थोड़ी सा अकल तो मेरे पास भी थी, अब सोच में पड़ गए कि आदना कैसे लिखा जाए। तो मेरे सामने आगे में खड़ी थी नसरीन, उसने थोड़ा सा हिंट किया, अदनी। मैं समझ गया, ओ अच्छा अच्छा, अदनी लिखना है, ऊपर में लकीर दे देना है। तो ये सब यादें हैं, बहुत बड़ी बात है। और मेरी मिसेज तैयार इंतज़ार कर रही थी कि हम भी जाकर कुछ बोलें, माइक संभाली। तो इनके लिए भी दुआ करिए। हमारी मिसेज बड़ी अच्छी है माशाअल्लाह, बीमार रहती हैं, उनके लिए दुआ आप लोग करें, अच्छे रहें, बहुत अल्लाह शफा दे। और बहुत याद करते हैं, ख़ास तौर से इंसानी खुद को याद करते हैं, इंसान इसको लोगों को याद करते हैं कि बहुत दिया है। आप जाया करिए, ऐसे प्रोग्राम में लोगों से मिला करिए। थैंक यू, शुक्रिया। इसलिए मैं आप सबसे फिर एक बार गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा वक्त लीजिए, औरों को भी मौका दीजिए। अब शाहिद मलिक साहब मुझे नजर आ रहे हैं। शाहिद मलिक कहाँ चले गए? ये वो है, इनको तो रिजवान उस सईद के साथ आना चाहिए था। ये वो है जिन्होंने डूबते को सहारा दिया था और बाल खींच के बाहर निकाला था, और इनके तवस्सुत से अल्लाह पाक ने दूसरी जिंदगी रिजवान उस सईद को दी थी। कहाँ है शाहिद मलिक? मेरे ख्याल से शाहिद मलिक अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो सीक्वेंस में जो दूसरे साहब है, प्लीज तशरीफ लाएं। मैं मोहम्मद शारिक अहमद, 9 बैच, 2009 में है और मैकेनिकल इंजीनियर है। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ रहते हैं? केरला में रहते हैं जी, बहुत अच्छे, शाबाश। नसीम बाजी जो है सिर्फ अपने बैच वालों को बुला रही, और जो अलग अलग बैच वाले हैं उनमें से भी किसी को कुछ बोलना है तो जरूर आए। तो इनसे मुझे आ गए, शाहिद मलिक आ गए, आइए जल्दी प्लीज, बहुत मुख्तसर वक्त लीजिए, मेरे ऊपर बहुत इल्जाम आ रहा है। मेरा नाम शाहिद हुसैन है, मैं सिलीगुड़ी में हूँ और मैं इस क्लास में पास किया। फिलहाल मैं सिलीगुड़ी में हूँ, दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में, मीना उसी का। अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंट्रोडक्शन तो दो बार नसीम बाजी दे चुकी है अपने निजामत के दौरान। तो मैं शकील अहमद अंसारी, 84 बैच, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। इस वक्त बिजनेस के साथ साथ मैं सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटी में हूँ, और चूँकि वक्त कम है, हुक्म है बाजी का कि कम वक्त में बोलना है, तो मैं कुछ ना बोलते हुए नसीम बाजी के लिए 2 शेर पढ़ना चाहता हूँ। और वो इसलिए कि इतने शानदार और जानदार प्रोग्राम का जो आज हम लोग इसमें शामिल हैं,
बहुत ही शानदार तरीके से कंडक्ट कर रही हैं, निजामत कर रही हैं, संचालन कर रही हैं। तो इनके लिए हम कहना चाहेंगे कि नसरीन बाजी बोले तो उनके हर लफ्ज से खुशबू आए। नसरीन बाजी बोले तो उनके हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। और आखिर में नसरीन बाजी बोले तो उनके हर लफ्ज से खुशबू आए और ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। और मैं बाजी को कहना चाहता हूँ, मेरी कोई गलती नहीं। आज मैं जहाँ जाता हूँ 5-6 लोग मेरे पास आ जाते हैं और वो लोग गप करने लगते हैं और जाहिर सी बात है प्रोग्राम में थोड़ी डिस्टर्बेंस होता है। मैं अकेले आके वहाँ बैठ गया था, फिर लोग आके बैठ गए मेरे साथ। मैंने कहा भाई खामोश रहिए, फिर बाजी डांटेंगे हमको। लेकिन ये डांट में भी मोहब्बत है, प्यार है, बहुत प्यार मोहब्बत देती हैं। तो हम कहना चाहेंगे इतना न प्यार देना कि बिगड़ जाए हम, इतना न प्यार देना कि बिगड़ जाए हम, थोड़ा दर्द भी देना कि सुधर जाए हम। अगर गलती हो तो खफा हो जाए, मगर इतना न खफा होना कि मर जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। लगता है भाई साहब शायर हैं, अभी ताज़ा नाजिल हुई है इनके ऊपर। चलिए अब नेक्स्ट आपके साथ जो बैठे हैं प्लीज तशरीफ ले आइए। आइए। अस्सलाम वालेकुम। बाजियों को भी साथ मेरा नाम अब्दुल कलाम आजाद। स्कूल में मैं अबू हसन साहब, अबू साहब के नाम से मशहूर था। बोलने की अबू साहब के नाम से मशहूर था। और मैं 10 में मैंने खादा स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हम स्कूल दोबारा नहीं जा पाते। अभी मैं कि अब बजाय इसके कि मैं बार बार घूमूं, इस माइक को ही घुमा दिया जाए, क्या ख्याल है? और ये काम हमारे भाई करेंगे। मेरा नाम मुजफ्फर हसन है, मेरा आबादी वतन किशनगंज। इंसान स्कूल के बुनियादी 36 लड़कों से ताल्लुक है मेरा। मैंने 8वीं क्लास तक इंसान स्कूल पढ़ा, फिर वहाँ से छोड़कर दूसरे स्कूल से मैंने मैट्रिक पास किया गया। अभी मैं 27 साल से बैंगलोर में रहता हूँ, मेरा कारोबार। नसरीन साहबा के लिए शेर है, आना तो खफा, खफा जाना तो रुला जा। आना ही तेरा क्या आना, जाना ही तेरा क्या। 88 बैच। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। फिलहाल मेरा हबड़ा में अपना बिजनेस है। मैं 88 बैच से। बिहार का रहने वाला हूँ। नदीम जफर जिलानी का 86 में मैट्रिक पास किया, इंटर में इंसान कॉलेज से पास किया। आना जो खा रहे हैं इन्हीं की देन है। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अख्तर वेस्ट बंगाल में है एक जगह में, कलकत्ता के पास है, और 87 में मैट्रिक पास किया है। अभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ कोलकाता में, ऑप्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ चश्मे की दुकान है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शफी और मैं 87 बैच से हूँ। मेरा मकान मुजफ्फरपुर हुआ। मैं डॉक्टर नूर मोहम्मद सिद्दीकी, 91 बैच, कोलकाता का रहने वाला, प्रैक्टिस भी कोलकाता में ही है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नाम ज़करिया, 91 बैच, और दिल्ली से
अब्दुल मतीन खान 1978-79 बैच से उस वक्त में दाखिला लिया था और 85 तक था मैं 85 में पास आउट हुआ। उसके बाद अलीगढ़ चला गया। फिलहाल तो मैं कलकत्ते का हूँ, कलकत्ते में हूँ। ये है। शुक्रिया मतीन भाई। और मैं 1987 में से पास किया था। आप लोग फरमाइए, आप लोग क्या सुनना, बोलिए जो बोलिए। अभी आप लोग ध्यान दिएगा, क्या सुनना आप लोग बोलिए। सबसे पहले राहत इंदौरी साहब का एक शेर से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है। गुलाब, खाक, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूँ कलकत्ता, पता इंतजाम क्या क्या है। एक शेर सुनाता हूँ। उसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती, बद दुआ उसकी कभी टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बच्चों को पाल लेती है, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। और से सुना रहा हूँ मैं, तो जवान लोगों के लिए, या तो ज्यादातर लोग सब जवान हैं। राज जो कुछ भी हो इशारों में बता देना। राज जो कुछ भी हो इशारों में बता देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दवा भी देना। शुक्रिया मुबारक भाई।